आज संविधान दिवस था, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षक अभियान चलाया और तमाम पार्टी के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे कार्यकर्ता स्टेडियम में। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से संभल के अंदर जो हिंसा हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं 75वां संविधान दिवस पर सभी देश के उन दबे कुचले आदिवासी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि बाबा साहब की संविधान में एक साथ विकास की बात होती थी, एकता और अखंडता भाईचारे की बात होती थी। आज बांटने और काटने की रणनीति हो रही है। उसके मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत बाबा साहब के विचारों को हमको उसको रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये सरकार बांटने काटने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है एक को सेफ, बड़े पूंजीपतियों को सेफ करना चाहते हैं। और आप संभल की मामला बता रहे हैं, संभल नहीं, पहले महाराजगंज में भी हुआ था, जो आप देखे होंगे किस तरह से निकल के आया सामने एक वारदात की, किस तरह से लोग अंजाम देना चाहते हैं कि लोग महंगाई पे चर्चा न करें, बेरोजगारी पर चर्चा न करें, विकास पे चर्चा न करें। जिस तरह से लूट तंत्र वोट तंत्र में चल रहा है कि कम करो, बैलेट लेकर आगे बढ़ना है, बैलेट पे वोट कराना है, वो मुहिम देश में लाना पड़ेगा। क्योंकि बैलेट जब होगा तो लोगों का विचार स्पष्ट हो जाएगा कि इनका लूट तंत्र और पूंजी तंत्र खत्म हो जाएगा। जो संप्रदायवाद, धर्म का घूट पिलाने की बात करते हैं, हिंसा हिंसा हिंसा, हमेशा हिंसा की बात करते हैं। ये 5 लाख लोगों का हिंसा पर जो चढ़ने का काम हुआ, इन्हीं के कटों और बटों के नारों की वजह से, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, जानबूझ के ये षड्यंत्र देश के साथ किया जा रहा है कि देश बांटने और काटने में लगाओ, यहाँ साफ करो। अपने पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का मुहिम छिड़ा है कि आपके जेब का पैसा, इनके जेब का पैसा। हमारे देश के लोकतंत्र में जिस तरह से हत्या किया जा रहा है, बड़े पूंजीपतियों का साथ चल रहा है सरकार का। अडानी जिस तरह से 2200 लाख करोड़ जाके अमेरिका में घुस दे देता हमारे टैक्स का पैसा। सर आजादी लेकिन दबी हुई मंदिर को निकाला जा रहा है, इस पर दिक्कत क्या है आप लोगों को? देखिए, मंदिर मस्जिद से वोट पेट भरने वाला है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बाबा साहब के संविधान को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे वो तो बाबरनामा में था। यही तो आप लोग एजेंडा लाते, जैसा तो गलत क्या है ये बता रहा हूँ। उससे आपको नौकरी मिलेगा, आपका बेटा शिक्षित बनेगा, सड़क मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, देश का कल्याण होगा। धर्म होगा। धर्म कब कमजोर था? जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे तीन तैसी। भावना में द्वेष भरा है, जहर भरा हुआ है। देश अपने संविधान के बारे में चर्चा न करे, देश अपने व्यवस्था, युवाओं को नौकरी के विषय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी एजेंडा लेके चले थे, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, इस एजेंडे को कोई चर्चा न करे। 15 लाख खाते में आएगा, जनधन खाते की बात कहते, ये सारे एजेंडा फेल हो गया है। इसलिए उन्होंने धर्म का एक ठेकेदारी ले लिया है। बांटो बांटो बांटो, काटो काटो काटो। हम कहते हैं ना कटेंगे ना बटेंगे, हम आगे संविधान के साथ बढ़ेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संकल्पित हैं। हम युवाओं के नौकरी की बात करते हैं, हम सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी नहीं देते, लेकिन सुरक्षा करते हैं। इनके जैसा नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम नाम तो जपते हैं, लेकिन सारा संपत्ति अपने पूंजीपति साथियों को दे देते हैं। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म होते करने का ठेका लिए। जब देखते हैं कि जिस संसद जब बना, एक सांसद को किस तरह से मुल्ला ठुल्ला बोलकर संबोधित किया जाता था, तो संसद भवन का भी इन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री जी का नियम, प्रधानमंत्री 2014 में बनते हैं तो सीढ़ी पर जाके दंडवत मारकर उसी लोकसभा के अंदर जाने से पहले उसको चूमते हैं। सम्मान है, सम्मान सुनो ना यार, पहले तुमको भी चमचागिरी का सम्मान अवार्ड मिलेगा। संविधान के उस दरवाजे को चूमते हैं, लेकिन क्या पता कि उसी को खत्म कर देंगे। जहां गए दारो रानी, वहां पड़ा पत्थर पानी, गए उसको चूमे, सब मंदिर खत्म कर दिए, लोकसभा को खत्म कर दिए। आज संविधान दिवस पर संविधान चूम रहे थे। खतरा लग रहा है, देश को खतरा लग रहा है कि जिसको चूमते हैं उसको खत्म कर देते हैं। कहीं संविधान को न खत्म करे। इनके विचार में 400 पार का एजेंडा था, अब की बार 400 पार और संविधान का कर देंगे बीड़ा पार। लेकिन लोकतंत्र को बचाने वाले हमारे नायक राहुल गांधी जी
जो हमेशा संविधान का प्रतिज्ञा लेकर देश को आगाह किए कि संविधान को बेचने वाली ये पार्टी है, देश को बेचने वाली, देश पर 275 लाख करोड़ कर्ज हो गया, कोई सवाल न करे। 54 साल में, 70 साल में हम लोग 54 करोड़ कर्ज की। तो डराने का हमारे नेता का मुद्दा यह है कि डरो मत, संविधान के साथ चलो। सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी और नेहरू जी के विचारधाराओं को अमल करते हुए बाबा साहब के संविधान का आज हम लोग अवलोकन कराते हुए देश को एकता, अखंडता, भाईचारे का, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा पिछड़े, ओबीसी और जाति जनगणना की बात की है, और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आए थे रेवंत रेड्डी जी और हमारे तमाम वहां के डिप्टी सीएम भी, उन्होंने बोला कि हमारे तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू कर दिया गया और उसमें इम्प्लीमेंट ऐसा किया जा रहा है जिससे छोटे लोगों को, दबे कुचले ओबीसी और एससी एसटी और माइनॉरिटी को उनको हक का दिला कर रहेंगे। और देने के लिए हम शुरुआत कर लिया है कि जहां कांग्रेस की सत्ता रहेगी, राहुल जी बोले, वहां हम जाति जनगणना कराएंगे और पार्लियामेंट में अलाइनमेंट कराकर पार्लियामेंट में, ये मैं गारंटी देता हूं। राहुल जी ने आज भी कहा कि गारंटी कि मैं जब तक हूं पार्लियामेंट में जाति जनगणना करा के रहूंगा। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तुरंत वहां पर जो सर्वे की टीम पहुंची और उसके बाद जो उपद्रव मचा, 5 लोगों की जान चली गई। देखिए, चुनाव के खत्म होने के बाद जो सर्वे, पहले भी सर्वे हो चुका है मस्जिद का, अब ये लोग नया एजेंडा निकालेंगे मस्जिद के सीढ़ियों पे भगवान का ये है वो है, यानी इनके पास कोई काम नहीं है। मस्जिद में हरिहर मंदिर है। देखिए, अब वही तो बोल रहा हूँ, हरिहर यार मस्जिद में खोजो, मंदिर में खोजो, हरि तो हर जगह में है। रामा इति क्रियंती, तुम में हम में खड़क खम में, दिसी इति अल्लाह, सब विरासत में अल्लाह की रूह है। तो नीति और नियत साफ होना चाहिए। भगवान को तो तुम्हें यहाँ पर लाखों मंदिर है जहाँ दिया शराब को नहीं जलाता, कुत्ते जाके उसमें पेशाब कर देते हैं, तो उसको साफ सफाई करने वाला भी आदमी नहीं है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये सब चीज पर लड़ाना बंद करे सरकार, मुद्दों की बात करे, संविधान की बात करे। जो लोकसभा के मंदिर है, जहां हमारे नेता खड़गे जी ने कहा, को बोले धनखड़ जी कि आप 75वां संविधान दिवस पर कोई हल्ला न करे, तो बोले मेरे को आप सिखाएंगे। 54 साल से राजनीति करते आया हूं, देश के संविधान को हमसे ज्यादा मानने वाला कौन है। और हमारी पार्टी तो संविधान के धाराओं पे चलती है, संविधान के विचारों पे चलती है। आज उस संविधान को बचाने की जरूरत है। आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष